Hello everyone, hope you are doing good. So this video is helpful for all those aspirants who are preparing for ड्राफ्ट्समैन सिविल. ठीक है. सो ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए हम एक कंप्लीट नया बैच आपके लिए ला रहे हैं. तो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस होगा, इस वीडियो में एज लिमिट, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी एंड द सिलेबस डिस्कशन होगा ड्राफ्ट्समैन सिविल का, और कौन सा बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में. चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी, यू कैन सी माय प्रोफाइल. ये मेरे बारे में है. 3 ईयर प्लस अब एक्सपीरियंस हो गया है. सो सारे सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ा देता हूँ. ठीक है ना. सो बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ काम भी किया है इससे पहले, तो आप देख सकते हो. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, दिस इज़ द टेलीग्राम जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ये आप ज्वाइन कर लेना. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं JKSSB ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए आपके लिए नया बैच, कंप्लीट नया बैच आ रहा है. बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक नया कंप्लीट बैच लाओ हमारे लिए. तो इस बैच में आपको कंप्लीट लाइव पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी लाइव क्लासेस होंगे, वो फिर आपको बाद में रिकॉर्डेड सेशंस में मिलेंगे. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं आपको दे देता हूँ, इस तरह क्लास नोट्स PDF दे देता हूँ, और डाउट इंजन भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा. ठीक है. मैंने बोला ये कंप्लीट नया बैच होगा, कंप्लीट न्यू बैच होगा. अब ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? दिस बैच इज गेटिंग स्टार्टेड ऑन, ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं 25 मार्च से. 25 मार्च से. ठीक है. सो अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू विद दिस बैच. तो जो भी आप में से प्रिपेयर कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल बेसिक लेवल पॉइंट से आपके साथ डिस्कशन करेंगे. ठीक है. कोई भी गाइडेंस के लिए आप यहाँ पे हमें यहाँ पे बोल सकते हो. देखिए हमने इस बैच का जो प्राइस रखा है, इस बैच का जो बिल्कुल बहुत ही कम प्राइस है सर, दैट इज़ 1599. लेकिन स्टिल अगर आपको इससे ज़्यादा भी डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड लगा सकते हो AS20. आप कोड लगा सकते हो AS20, आपको स्टिल 20% का ऑफ मिल जाएगा इसमें, और आपका जो प्राइस है ये 1300 के आसपास मिलेगा. बहुत ही कम प्राइस में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है ना. देखिए अब हम देखते हैं ये ड्राफ्ट्समैन सिविल जो है, इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है. सबसे पहले आपका 2 ईयर ड्राफ्ट्समैन होना चाहिए किसी भी ITI सेक्शन से. ठीक है ना. किसी भी ITI सेक्शन से आपका 2 ईयर्स का ड्राफ्ट्समैन होना चाहिए, डिप्लोमा. साथ साथ में डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए. ठीक है ना. साथ साथ में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो यहाँ पर इसका एज लिमिट जो रखा गया है वो 18 से लेकर 40 साल तक. जो बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनको भी एज लिमिट, ठीक है, उनको भी एज लिमिट मिलता है. ठीक है, यानी एज का बेनिफिट मिलता है. इसके साथ साथ अगर हम सैलरी की बात करेंगे, द एस्टिमेटेड सैलरी फॉर दिस ड्राफ्टर इज 2451, ठीक है, पर मंथ. 22451 यानी 22,000 के आसपास मिलेगा. ठीक है ना. 22,000 के आसपास मिलेगा सैलरी. ठीक है ना. चले इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस ड्राफ्ट्समैन सिविल. ठीक है, या व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न. सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका. देखिए एग्जाम पैटर्न में आप याद रखोगे, सबसे पहले आपको पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो विल बी आस्क्ड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120. कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस? 120 क्वेश्चंस. और यहाँ पर इसको ड्यूरेशन दिया रहेगा, पेपर में आपको 120 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया रहेगा. नेगेटिव मार्किंग है ना, पॉजिटिव इज +1, नेगेटिव इज माइनस, है ना, नेगेटिव इज -0.25. आया समझ में. यानी एक मार्कस आपका 4 गलत होने पर 1 मार्कस आपका कट जाएगा. इसके साथ साथ ये कंप्लीट टेक्निकल होगा, यानी पूरा इसमें जो आपका डिग्री में सिलेबस कराया जाएगा वही होगा आपका 100, ठीक है ना, 120 मार्क्स का, यानी 120 क्वेश्चंस. तो अब देखते हैं इसमें आपका सिलेबस क्या क्या इंक्लूड करता है, और सिविल इंजीनियरिंग के साथ क्या क्या सिलेबस आपका फॉल करता है, यानी मैच करता है. कुल मिला के अगर हम बात करेंगे ना, आपका जो यूनिट 1 है दैट कंप्राइजेज ऑफ आई थिंक 25 मार्क्स. ठीक है ना. और इस यूनिट में आपको क्या क्या पूछेगा, दिस इज द ड्राइंग, यानी ड्राइंग जो होता है ये उसी के रिलेटेड है. ड्राइंग यानी इज द लैंग्वेज ऑफ टेक्नीशियन, ड्राइंग ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, ड्राइंग इन इंस्टीट्यूट इक्विपमेंट्स. ठीक है ना. ये सारा सिलेबस आपके लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लेटरिंग, प्रिंटिंग ऑफ द लेटर्स, फिगर्स, साइजेस. ठीक है ना.
ये सारा आपका इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। तो इस सिलेबस को हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं अपने बैच में, ठीक है। अगर आप देखोगे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस है, या प्रिंसिपल्स एंड रिप्रेजेंटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स है, ग्राफिकल स्केल है, रिकमेंडेशन स्केल्स फॉर ड्राइंग विद रेफरेंस टू BIS कोड, है ना। सो कुल मिला के अगर आप चेक करोगे बहुत मतलब अच्छा खासा सिलेबस है। देखिए यहाँ पर साथ साथ में बिल्डिंग मेंटेनेंस भी है, बिल्डिंग मेंटेनेंस भी है, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग होगा। जैसे यहाँ पे डोर्स लिखा है, कारपेंट्री जॉइंट्स, आर्चेस, टेक्निकल टर्म्स, है ना। जैसे ग्राउंड फ्लोर है, जैसे यहाँ पे डैम्पनेस है, जैसे स्टोन मेजनरी है, जैसे आपका ब्रिक मेजनरी है, ठीक है ना। ये सारा सिलेबस इंक्लूडेड है सिविल इंजीनियरिंग में ऑल्सो। तो हम आपको ये बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से पढ़ा देंगे। ये आपका यूनिट 2 था, ठीक है ना, यानी जिसमें आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस होगा। नाउ द हाँ, इसके साथ साथ देखिए विंडोज़ है, ठीक है, वेंटिलेटर्स है, रूफ के बारे में, क्लासिफिकेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अपर रूफ, स्टायर केस के बारे में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में, मेथड्स एंड फाइंडिंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग, प्रोटेक्टेड व्यू टाइप, ठीक है ना, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस एलिमेंट्री ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है, इसी तरह सेफ्टी प्रिकॉशंस एलिमेंट्री। देखिए बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है। इसी के साथ साथ यूनिट 3 आपका होगा टूल्स एंड डिस्क्रिप्शंस के बारे में, ठीक है, देयर यूजेस, कीयर, डिटेल्स ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग्स, वॉल सेक्शन, ठीक है, ये सारा मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। सारा हम इस बैच में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ यूनिट 4 आपका आएगा, ठीक है, विच इज़ कंटेनिंग 20 मार्क्स। तो जिसमें आपका इरिगेशन होगा। इरिगेशन को हम बिल्कुल बेसिक से पॉइंट, ठीक है, बेसिक से डिफाइन करेंगे, सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। कैनाल, ग्राविटी डैम, टाइप्स ऑफ डैम्स, स्टोरेज, डाइवर्जन हेडवर्कस, खरीफ क्रॉप्स, हाइड्रोलॉजी में ड्यूटी, डेल्टा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज, एक्वाडक्ट, सुपर एक्वाडक्ट, साइफन, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखोगे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है, सिस्टम ऑफ सैनिटेशन हाउसेस, प्लम्बिंग, सैनिटरी फिटिंग्स, टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम, प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। बाकी आप देखोगे RCC का एक पोर्शन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है ना, यहाँ कोरस एग्रीगेट्स है, इसके साथ साथ फाइन एग्रीगेट्स है, फाइन एग्रीगेट्स के साथ साथ वाटर है, रेनफोर्समेंट है, कैरेक्टर्स के, ये सारा हम इस आपको सिलेबस में करा देंगे, ठीक है। इसी तरह आपका यूनिट 4 है, ये आप एस्टिमेशन देखोगे, और साथ साथ में ऑटो कैड भी है। एस्टिमेशन में आप क्या क्या डिस्कस करोगे ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये हमारा सिलेबस था। तो आपकी प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी सर क्या रहनी चाहिए? देखिए प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी जो रहनी चाहिए, आपके जो पोस्ट्स है वो आने वाले हैं विद इन द मंथ, आपके पोस्ट्स आने वाले हैं। सो यू शुड स्टार्ट योर प्रेपरेशन, आज से स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, ठीक है। हमारे इस कंप्लीटली न्यू बैच के साथ हमारा एप्लीकेशन लेट्स क्रैक आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर से बोल देता हूँ, इस बैच का जो प्राइस रखा है वो 1599 रखा है। तो स्टिल आप AS20 कोड लगा सकते हो, आपको स्टिल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ मिलने वाला है आपको इसमें, ठीक है। जो कोई भी कंफ्यूजन रहेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इसके रिलेटेड सिलेबस था जो आप देख सकते हो, कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ओके। सो टिल देन के लिए लेट्स क्रैक, थैंक यू वेरी मच।